आई एम अ टीचर बट गेस करो मुझे आज एक लेसन प्लान बनाने में कितना टाइम लगा 3 आवर्स और मैं अभी भी यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही हूँ। आई नो आई ऑलवेज से दैट बेटा फोकस करो, बेटा फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या कर रहे हो। बट रियलिटी इज कि मेरा खुद का फोकस वेकेशन पे जा चुका है एंड आई रियली होप इट्स नॉट जस्ट मी, you are also there. I am Varchishi. I'm an educator, a learner, a singer, a dancer, a cook, a chef, everything. I am jack of all trade. But the most important part, I am a yap queen. So I really like to talk, and I'm starting this series which is known as Sunday Yap with V. जहाँ पे हर Sunday we will try to talk about our struggles, about our achievements, about anything that I relate to. और ये सिर्फ संडे क्यों आ रहा है, बिकॉज गाइज मैं थोड़ा काम भी करती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट I am trying to be consistent. So 2 p.m. every Sunday you have to be here. Now you will ask me, Varchishi, what is the purpose of this Sunday app series? Purpose is very simple. I hope जब भी आप ये वीडियो देखें आप दो चीजें यहाँ से लेके जाएं. एक, आप अपने क्रिएटर को थोड़ा सा और जानें, एंड बी, आई रियली होप कि मैं आप लोगों को भी कुछ ऐसा दे पाऊँ जो आप भी अपनी लाइफ में यूज कर सके. मुझे बात करना पसंद है, दिस इज माई चैनल, तो मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ. टुडे व्हेन आई वाज थिंकिंग दैट व्हाट इज समथिंग दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन, इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, बट देन आई केम अप विद व्हाट इज समथिंग दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल फील्ड्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोकस, 4+कस फोकस. एंड लाइक वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली अचीव योर गोल्स, जो भी आप करना चाहते हो. आई एम गोइंग टू शेयर सम थिंग्स दैट व्हाट इज माई स्टोरी, कैसे मैंने उसको ठीक किया और कैसे वो मुझे हेल्प कर रहा है, एंड कैसे आप भी उसको कर सकते हैं. आई नो ऑल ऑफ अस थिंक दैट वी आर लेजी, बट इन रियलिटी वी आर जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड. अरे दीदी ओवर स्टिमुलेटेड ये का हुए है? Overstimulated means एक साथ 75 काम करना. Now 75 in Hindi you need to identify. I don't know. I'm sorry. So one of the Indian study says कि हम जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं हमारी उतनी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती जाती है. Now प्रोक्रेस्टिनेशन आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों, नरसों कब करेगा बहुरी, क्योंकि उसके बाद कभी नहीं आएगा कल. Procrastination means जो आप टालते रहते हो यार चीज़ें. What was happening with me that I started to feel very overburdened because मेरे पास एक साथ 10 काम पेंडिंग हो गए थे. और usually I don't work like that. I am a person who finishes my work well within the deadlines और उससे बहुत पहले, ताकि मेरा मेंटल पीस स्टेबल रहे. तो धीरे धीरे मुझे पता लगने लग गया कि मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा छूटती जा रही है, एंड आई वाज नॉट एबल टू रियलाइज व्हाई. सो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे क्या पैटर्न्स है, क्या हो रहा है, कब मैं बैठ रही हूँ, कितनी देर में बैठ रही हूँ, क्या कर रही हूँ. सो आई रियलाइज कि आई वाज सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, लाइक मैं 3-3, 4-4 घंटे काम करने ही बैठती थी, बट उसका आउटपुट बहुत कम आने लगा था. एंड द रीजन आई आइडेंटिफाइड इज कि मेरा फोन हमेशा मेरे साथ होता था, जिसकी वजह से जैसे ही उसमें टंग बजती थी, कुछ भी होता था, इवन अ सिंगल लाइक व्हाट्सएप मैसेज विच आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट पर्सन, इवन आई जस्ट यूज टू गो टू माई फोन एंड देन सीधा एक साथ में कम से कम 20-25 मिनट चले जाते थे, बिकॉज फ्रॉम देयर आई यूज टू गो टू सम अदर थिंग, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, यूट्यूब देख लिया, कुछ कर लिया, एंड पट करके सारा फोकस गायब हो जाता था. ऐसा क्यों होता है? इट्स लाइक वेरी सिंपल. लाइक जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो या हमें नहीं पता हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, देयर आर डोपामिन जस्ट शूट्स अप लाइक एनीथिंग. सो जब भी हम पढ़ते हैं या जो भी हमें पता होता है हमें क्या क्या काम करने हैं, वो हम करने बैठते हैं, वी नो दैट सच अ बोरिंग टास्क इट इज, बिकॉज वी नो व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू, एंड एवरीथिंग वी नो. बट जैसे ही मैसेज पे आता है टिंग, तो मैं करती हूँ मैं चली, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या मैसेज आया है, किसने क्या कमेंट किया है, किसने क्या लाइक किया है, कौन सी वीडियो अब रिलीज हो रही है, उसके अंदर कंटेंट क्या होगा. देयरफॉर आपका डोपामिन एकदम शूट हो जाता है और आप वहाँ से उधर चले जाते हो. सो आई वुड से दैट फोकस ना होना इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ योर विल पावर, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ वायरिंग. जिस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है उस तरह से हम फंक्शन करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स आवर ब्रेन एंड वी कैन वर्क ऑन आवर वायरिंग. तो अब मैं आपको 3 सिंपल हैक्स बताती हूँ जो मैंने यूज किए थे, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी लाइक इनटू 50 हो चुकी थी. एंड दीज आर वेरी बेसिक एंड माइनर शिफ्ट्स दैट यू कैन आल्सो डू इन योर स्केड्यूल. हैक नंबर 1, ट्रीट योर फोन एज अ गेस्ट, और फोन को अपने घर का मालिक मत बनने दो. जब तुम चाहो तब फोन यूज करो, ना कि जब फोन तुम्हें यूज करवाना चाहे तब. वन स्टडी दैट्स बीन डन इन 2024 एंड इट सजेस्ट कि जितना हमारा स्क्रीन टाइम कम होता है उतना हमारा फोकस बढ़ता रहता है.
So try to use phone in like breaks, pieces and all of those things. नोटिफिकेशंस म्यूट कर दो, लाइक जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो, पुट इट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब सो दैट इट्स नॉट डिस्टर्बिंग यू एट ऑल. ओके, देयर इज अ फीचर दैट द फोन इटसेल्फ गिव्स यू बिकॉज द फोन ऑल्सो नोज कि वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा. सो डू नॉट डिस्टर्ब. ओके, हैक नंबर 2 इज पोमोडोरो टेक्निक. आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा बट इट्स वेरी इफेक्टिव. rather than working for straight 3 hours, work for like small blocks, then take some rest and then again work for those blocks. So how I work, like it's like 25 minutes of focus time, 5 minutes of break, 25 minutes of focus time, 5 minutes of break. Sometimes तो 5 मिनट का ब्रेक 10-15 मिनट में भी चला जाता है, बट जिस तरह से आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग उसको पेस कर लो. सो 3 आवर्स में यू कैन एक्चुअली टेक 3 focus hours and like 3 breaks. मैं बेट कर रही हूँ, आप ये करके देखना एंड देन कमेंट ऑन माय वीडियो कि हेल्प किया कि नहीं किया. इट really helps. And also whenever you're going to your focus time, just ensure कि आपका फोन दूसरे कमरे में है या आपके आसपास नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ भी होगा you will just start doing that. So उस टाइम के लिए उस फोन को एकदम साइड रख दो, but keep your phone away for that Pomodoro 25 minutes. Okay, hack number 3, your environment actually plays a very important role. So अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह चेंज नहीं करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है. Why do you think people go to libraries and then study over there? Because there is an environment that is there. अगर आपका जो स्टडी डेस्क है या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, अगर वो बहुत क्लटर्ड है तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपको लगेगा कि यार what is happening, like so many things are happening. बट वहीं पे अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत शांत है, बहुत साफ है, आपको पता है क्या एक्शनेबल्स हैं, क्या दिख रहा है, का जो रिटेंशन है, फोकस है, वो इमीडिएटली बढ़ जाएगा. सो चूज द स्पॉट वेयर यू फील द मोस्ट फोकस्ड, वेयर यू फील कि ओ मुझे तो यहाँ शांति मिल रही है, एंड डू योर वर्क ओवर देयर. जैसे मुझे जब काम करना होता है कुछ बहुत फोकस, मैं ऑफिस चले जाती हूँ सुबह बिकॉज आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दोज आवर्स, और वहाँ पे मैं अपना बंद करके एकदम बैठती हूँ और यूँ मेरा काम सारा हो जाता है. सो दैट इज वॉट आई डू. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड कि आपके लिए क्या काम करता है और वैसे आप उसको काम करने लो. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस, जस्ट थिंक ऑफ कि व्हाट्स द रीजन. लाइक इज इट योर फोन, इज इट यू? बिकॉज ब्रो यू आर नॉट लेजी, ठीक है, इट्स जस्ट द वायरिंग ऑफ योर ब्रेन दैट इज मेकिंग यू फील दैट यू आर लेजी. सो हाँ, टीचर हूँ बट इंसान भी तो हूँ ना, तो इंसानों वाली दिक्कतें मुझे भी होंगी. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट बिकॉज ह्यूमनाइज अस ब्रो. हम ह्यूमनाइज, मेरे बच्चे भी देखेंगे इसके बाद और बोलेंगे दीदी आप तो हमें हमेशा फोकस करने को बोलते हो बट आपसे तो खुद नहीं होता है. यस नहीं होता है, बट मैंने ठीक भी किया ना, तो तुम्हें भी वो ठीक करने की ज़रूरत है. अगर ये पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर ट्राइंग एनी ऑफ दीज हैक्स. एंड अगर ये हेल्पफुल है, नहीं हेल्पफुल है, प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड टेल मी कि कुछ हेल्प किया कि नहीं. एंड टेल मी हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ संडे यैप. और अगर आपके पास कोई आइडिया है नेक्स्ट यैप के लिए कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट अप. I just hope I stay consistent with this app because I love talking to all of you. And आपका भी यार फर्ज बनता है ना कि आप अपने क्रिएटर को जानो, मतलब मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं आप सबको अपने बारे में और बताऊं. So rather than just talking about what I usually do, let's start with this. Let's hope कि we stay consistent. My only wish is कि I stay consistent with this and then we'll see where it goes. Bye bye, take care everyone, sweet dreams.